गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड का एक जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो सॉल्व करके दिखाएंगे बड़े इजी वे से। मान लो फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इजक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ऐसे आपको सम दिया मिलेगा। उसके बाद लेट एफ एक्स, हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं। जो इक्वेशन दी होती है एफ एक्स इजक्वल टू एक्स की 4 माइनस एक्स माइनस 10। इसके बाद हम जो इक्वेशन दी होती है उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। जैसे इस इक्वेशन को हम पहले तो इसमें पुट करके देखते हैं 0 1 2 3 जिस पे हमारा रूट लाई करता है। जैसे f0 पुट करेंगे तो f0 की पावर 4 माइनस 0 माइनस 10, तो क्या आएगा माइनस 10 आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएंगे माइनस 10। नेक्स्ट -10 और -1 -11 हो जाएंगे। -11 में से 1 गया तो -10 ही आएगा। f2 पुट करेंगे, f2 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 और 10 12। 2 की पावर 4 तो कितना आएगा 16, 16 माइनस 10 आ जाएगा 4। ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। हमें ऐसे ही दो रूट ढूंढने होते हैं, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव। ऐसे मिल गए 1 और 2, मतलब कि 1 और 2 में से कोई एक रूट है। और इसमें हम गाइज एक्स नोट निकालते हैं। एक्स नोट निकालना, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे एक्स नोट निकालना हो तो हमें क्या देखना होगा, एफ एक्स 0 के जो नियर भी होता है ना वो हमें एक्स नोट लेना होता है। जैसे कि 0 के नियर में क्या है, 4 या 10 में से कौन है। एफ एक्स में 0 के नियर कौन आता है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है जो यहाँ है -10, और 1 2 3 4 4 आ गया। तो 0 के नियर बाय कौन है, 4 है। 4 किस पे है, 2 पे। एक्स नोट क्या हुआ हमारा 2 हो गया हमारा एक्स नोट। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। फॉर्मूला है जो फॉर्मूला होता है जो न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला क्या होगा, x1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा एक्स नोट माइनस एफ एक्स बाई एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक्स नोट माइनस एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ। तो गाइज देखते हैं इसमें एक्स नोट है। एक्स नोट तो हमारा निकल गया था, वो क्या आया था 2। तो आगे हमें क्या निकालना है, एक्स नोट था जो 2 आया था, आगे हमें निकालना है x1 x2 x3 और x4। मैक्सिमम इसमें 3 और 4 ये इटरेशन होती है, उसके बाद इटरेशन नहीं होती, क्योंकि जो न्यूटन रैप्सन है उसमें इतनी ही इटरेशन के बाद हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो आगे चेक करते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला था x1 निकालने के लिए एक्स नोट माइनस एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स नोट। यहाँ नोट लगाना है क्योंकि हम x1 निकाल रहे हैं। और जैसे ही हम x2 निकालेंगे तो यहाँ एक कम x1 आ जाएगा, यहाँ पे सब जगह x1 आ जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला देखते हैं। हमारा एफ एक्स और एफ एक्स नोट निकालना है। तो एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स था एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। और इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 4x, ये जो 4 है नीचे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाती है तो 4x3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और किसी भी नंबर का डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो यहाँ 0। तो हमारा एक्स नोट क्या आया था, एक्स नोट आया था 2 और माइनस ये एफ एक्स आ गया हमारा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, और एफ डैश एक्स आ गया एफ 4x की पावर 3 माइनस 1। तो अब हम गाइस कैलकुलेटर का यूज करना आपको। ये जो मेरे पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर है FX99CW। ये थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर है, कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने दिया जाता, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यूज करने दिया जाता है। थोड़ा एडवांस है ये, ऑन करना है। जैसे इसमें फंक्शन वगैरह है, बहुत सारे फंक्शन, आप इसमें मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट वगैरह, और भी बहुत चीज़ निकाल सकते हैं। बाइसेक्शन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, न्यूटन भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलो आज हम ऐसे ही करते हैं इक्वेशन।
2 माइनस एक्स नोट क्या आया था हमारे, सारा एक्स नोट मान लो इसको, एक्स नोट टू की पावर 4 माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। अब देखो गाइज, हम 2 की पावर 4 करते हैं। 2 की पावर के लिए हमें ये बटन दबाना है, जो 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में जो फोर्थ बटन है वो दबाना है, 2 की पावर, और यहाँ लिखना है 4। 2 की पावर 4 जैसे 16, 2 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 10, और 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 4 8 जा 32 माइनस 1। तो यहाँ गाइज आ जाएगा अब 16 माइनस 10 और 2 12, 16 माइनस 12 हो गया 4, 32 माइनस 1 हो गया 31, और 2 माइनस कर दो, ये आ गया 2 माइनस 4/31। तो क्या आ गया गाइज, 4/2। शुरुआत में आपको माइनस नहीं करना, पहले इसको डिवाइड करना है बोडोमैस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 31 इज इक्वल टू आ गया 0.12, 0.12, और 19 के बाद 3 और 2 है सेकेंड, आपने देखा ही होगा, अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो सेम रहेगी, और -2 में से माइनस करना है, तो 2 माइनस 12 0 सॉरी 0.1290, तो क्या आ गया 1.871। तो x1 आ गया जो 1.871। तो ऐसे ही अब हमने पहले तो x1 निकाल लिया, x1 हमने निकाल लिया, थोड़ा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसे ही हम x2 निकालेंगे। x2 का फॉर्मूला क्या होगा गाइज, यहाँ पर x1 आ जाएगा, बस x1 माइनस एफ x1 बाई एफ डैश x1 का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, x1 क्या आया था हमारा, x1 आया था 1.871, 1.871 माइनस, यहाँ वैल्यू क्या थी वो, x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, और एफ डैश एक्स था f4x की पावर 3 माइनस 1। तो गाइज इसमें डाल देंगे 1.871 माइनस 1.871 की पावर 4 माइनस 1.871 माइनस 10, 4 इंटू 1.871 की पावर 3 माइनस 1। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे 1.8, तो अब ऐसे ही हम कैलकुलेटर लेंगे, 1.871 की पावर 4 डालेंगे तो आ गया 12.2544, और ये 8 है जो गाइज 5 से बड़ा है, तो हमें 4 डेसिमल तक लेना है, तो 4 का 5 हो जाएगा, जैसे आ जाएगा अब आ जाएगा 12.254, यहाँ आ जाएगा 5, ये आ जाएगा इन माइनस 1.871 माइनस 10/4, ये सोल्व करके आएगा गाइज, मैंने पहले ही निकाल रखा है, ये सोल्व करके आएगा 6.497 माइनस 1, और यहाँ था 1.871 माइनस, पूरे का माइनस। तो गाइज हम आगे इसको सोल्व करेंगे, 12.2545 माइनस 1.871 माइनस 10, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा 0.3835, और इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा 0.35 को यहाँ डिवाइड कर देंगे इसके साथ 25.988, तो आ जाएगा, ये आएगा, इसको हम सेकेंड के अनुसार राउंड ऑफ कर लेंगे, 1.871 माइनस 0.0154 डेसिमल तक हम आंसर ले रहे हैं, तो 2 का 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 के आगे 1 है और 1 के आगे 8, हम 2 डिजिट आगे देख लेते हैं, तो 8 का ये आ जाएगा यहाँ पे 3। तो अब हम इसमें से माइनस करके देखते हैं, आंसर हमारे क्या आता है, 1.871 माइनस 0.0153, तो हमारा x2 आ गया, x2 क्या आ गया हमारा 1.8557, हमारा x2 आ गया ये। अब हम x3 निकालेंगे,
x3 निकालेंगे, यहाँ जैसे x2 निकाला तो x1 था, यहाँ x3 निकालेंगे तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा। तो x2 क्या है 1.8557 माइनस 1.8557 की पावर 4 माइनस 1.8557 माइनस 10, और यहाँ 1.8557, यहाँ क्या था वो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। तो गाइज अब हम इसे सोल्व करते हैं। x3 क्या आएगा, मैंने पहले सोल्व करके रखा है, आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मैंने इतनी कैलकुलेशन पहले निकाल के रख लिया है, और आप भी वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन खुद से करें, कैलकुलेटर यूज़ करें साइंटिफिक। 1.8557 माइनस 0.0028 24.5612, इसको हम सोल्व करते हैं, पहले डिवाइड और फिर माइनस। 0.0028 डिवाइड 24.5612, ओ सॉरी गाइस 24.5612, 0.8, और इसको डिवाइड करके आएगा। अब देखो ये वैल्यू आ रही है, अब हम इसे कैसे करते हैं। अब 1.8557 और वैल्यू आई थी माइनस में, इससे हम लिखते हैं जैसे 10 की पावर -4 है तो आगे 4 जीरो लगा देंगे, 0.123, और यहाँ 3 जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा और 1। तो अब हम इसे माइनस करते हैं, 1.8557 माइनस 0.0001, तो हमारा फाइनली आंसर x3 क्या आया हमारा, x3 1.8556। तो अब हम देखते हैं हमारा x3 आया 1.8556, 1.8556 x3 आया है, x2 आया 1.8557। तो हमारे 3 डेसिमल तक सेम आंसर आ गया है, 3 डेसिमल तक सेम आंसर। अगर हम इसे भी राउंड ऑफ करेंगे तो 6 यहाँ तो आ जाएगा, 6 का डेसिमल 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.856, और यहाँ x2 में भी 1.856। तो 3 डेसिमल तक हमारा आंसर सेम आ गया। हमारी अप्रोक्सीमेशन यहीं रोक देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं x नोट आया था 2, और हमारा x1 क्या आया था, x1 आया था हमारा 1.871, हमारा x2 आया था, x4 हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, 1.8556, 1.855 लिख देंगे, 0.855, 1.855, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो गाइस अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फास्ट कन्वर्जेंस होता है न्यूटन रैप्सन का, और जो ये फॉलो करता है ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस फॉलो करता है। इट फॉलोज, जो सबसे फास्ट होता है बाइसेक्शन, जो है बाइसेक्शन, और रेगुलर है जो लीनियर कन्वर्जेंस फॉलो करते हैं। इट फॉलोज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट है, जो इसका जो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर होता है, कन्वर्जेंस ऑर्डर होता है, वो होता है इसका 2, और जो बाइसेक्शन का होता है 1 होता है, रेगुलर का भी 1 होता है, और सीकेंड का भी 1, इसका होता है 2, क्योंकि ये सबसे फास्ट कन्वर्जेंस शो करता है। तो थैंक यू गाइज, हमारा पूरा सम बस ख़त्म होता है।